नमस्कार। अभी हम उपस्थित है विक्रमगंज थाना परिसर में, जहां एक लूटकांड का उद्भेदन हुआ है। रोहतास पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा इस उद्भेदन में, देखिए हमारे साथ है। सर, एक लूटकांड का उद्भेदन हुआ है और सफलता लगी है रोहतास पुलिस को, क्या कहना चाहिए? ये मामला है कि विक्रमगंज कांड संख्या 685-24 जो दिनांक 24 नवंबर को प्रतिवेदित हुआ था। इस घटना में अजय कुमार जो खेमनीचक सुभाष नगर रामकृष्ण नगर पटना के रहने वाले हैं, पटना स्थित सुरेश ज्वेलर्स में नौकरी करते हैं। ये विक्रमगंज में ढिबरा मोहल्ला से जो ज्वेलरी का पैसा है वो कलेक्ट करके ले जा रहे थे। विक्रमगंज आरा पथ में मोहिनी गांव के पास दो मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा इनके बैग में से 2 लाख रुपया लूटने की बात इनके द्वारा बताई गई और इस घटना का कारण दर्ज कराया गया। कांड के बारे में सूचना मिलने के बाद से ही जो इसके वादी थे उनका बयान और जो बाकी वो घटना का विवरण बता रहे थे काफी संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इस घटना की गंभीरता और जो लोकेशन और जिस तरह से बताया जा रहा था उसकी गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में थानाध्यक्ष विक्रमगंज और जो जिले की DIU टीम है इसका अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में जो अजय कुमार है उनके साथ जो ड्राइवर था शंकर यादव और सुशील कुमार, उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। उसकी गतिविधि के बारे में जांच करने पर एक व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसका नाम 2 लोगों के बारे में पता चला, दीपक कुमार और सोनू कुमार। इन दोनों को गिरफ्तार करने पर इनसे पूछताछ किया गया और इनके निशानदेही पर ही 9,85,000 रुपया बरामद हुआ। पूछताछ में और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उससे स्पष्ट हुआ कि अजय कुमार के साथ जो ड्राइवर था शंकर, वही इस घटना का लाइनर था और उसने ही पूरे घटना की प्लानिंग की थी कि पैसे को लुटवा के बाद में जब पुलिस के नज़र से हम लोग बच जाएंगे तब हम इस पैसा को बांटने की प्लानिंग इनकी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पैसा बरामद कर लिया गया। जो कांड इनके द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें इनके द्वारा 2 लाख रुपए लूटे जाने की बात बताई गई थी, लेकिन जो अपराधी हैं उनके पास से 9,85,000 रुपया बरामद हुआ है। अब ये जो असमानता है या फिर ये जो अंतर है ये क्या है और क्यों है, इस संबंध में जो वादी है और जो ज्वेलर्स जिनका पैसा था उनसे पूछताछ और अनुसंधान में पता चलेगा। लेकिन इस पूरे घटना के अनुसंधान से यह बात स्पष्ट हो गया कि जो अजय कुमार के साथ ड्राइवर थे उनकी मिलीभगत, और अजय से भी पूछताछ अभी बाकी है, इनकी मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया और एक लूट की झूठी घटना को प्रतिवेदित कराने की कोशिश की गई, जिसका उद्भेदन पुलिस द्वारा किया गया है। और इस घटना में जितना पैसा बताया गया था उससे ज़्यादा पैसा अपराधियों के पास से बरामद किया गया। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी जो तीसरा अपराधी शंकर कुमार है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनका मोबाइल फ़ोन जिसके लूटे जाने की बात उस घटना में बताई गई थी, 3 मोबाइल फ़ोन और 9,85,000 रुपया नकद बरामद कर लिया गया। इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज और DIU टीम के द्वारा बढ़िया काम किया गया, जिससे ये लूटा हुआ पैसा उससे अधिक पैसा अपराधियों के पास से बरामद हुआ। सर, गिरफ्तार अपराधियों को कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया? नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, लेकिन हम लोग इनका सत्यापन कर रहे हैं। अगर कोई आपराधिक, की दोनों भोजपुर के रहने वाले हैं। दीपक कुमार पेशर कृष्णा सिंह धनगई भोजपुर और सोनू कुमार कुल्हड़िया थाना कोइलवर भोजपुर के रहने वाले हैं। और जो ड्राइवर था इस घटना में वो भी इन लोग को पहले से जानता था, उनकी मिली भगत से ये साजिश रची गई और इनको अंदाजा था कि ये जो पैसा है ये शायद पैसे में भी कुछ गड़बड़ी है, कि कुछ गलत पैसा है या फिर जो जिसका प्रॉपर सही तरीके से हिसाब नहीं रखा गया, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया ताकि जो वादी हैं पूरे घटना को